आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो तुम सब आपस में एक ही हो, मर्द औरत समान हो, तो उनके स्वामियों की अनुमति से तुम उनके विवाह कर लो और सामान्य नियम के अनुसार उन्हें उनका हक भी दो। माने जब किसी लौंडी को किसी घर में काम करने वाली दासी को औरत को शादी करो तो उसका जो मालिक है जिसका घर में वो काम करती है उससे उसका इजाज़त लेकर शादी करो और विवाह कर लो और सामान्य नियम के अनुसार माने सीधा शॉर्टकट और उनका हक जो है हक महर दे दो। वो सतीत्व की सुरक्षा करने वाली है, सतत काम तृप्ति करने वाली ना हो। माने अपना सतीत्व है जो है वो सुरक्षा करने वाले हो, इस सतत काम तृप्ति करने वाली ना हो, मतलब सुंदरी नहीं हो, सुंदर सुंदर औरत ना हो लेकिन अपना सतीत्व है, किसी से मुँह काला ना किया हो, ऐसी औरत से शादी करो। और वो चोरी छिपे गैरों से प्रेम करने वाली हो और ना वो चोरी छिपी ऐसे औरत से भी ना शादी करो जो चोरी छिपी गैर से प्रेम करने वाली हो। फिर जब वो विवाहिता बना ली जाए और उनके बाद कोई अश्लील कर्म कर बैठे, अगर शादी कर ली, शादी के बाद कोई खराब अश्लील कर्म कर बैठे, तो वैसे तो जो दंड सम्मानित स्त्रियों के लिए है, माने शाही खानदान वाले के लिए है, तो उसका आधा उसके लिए आधा शास्ति आधा दंड दिया जाए। ये तुम में से उस व्यक्ति के लिए है जिसके खराबी में पड़ जाने का भय हो, और ये कि तुम धैर्य से काम लो तो ये तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है। माने ये दंड उसके लिए है जो तुम्हारे व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के लिए जिसकी खराबी में पड़ जाने की अंदेशा रखा है, बिगड़ जाएगा तो उसके लिए आधा दंड ही काफ़ी है। और ये कि तुम धैर्य से काम लो, मतलब सब्र करो, और ये तुम्हारे लिए अधिक अच्छा है लोगों के लिए। निस्संदेह अल्लाह बहुत क्षमाशील दयावान है। अल्लाह ताला बहुत ही क्षमा करने वाला है, लोगों की गुनाह क्षमा करता है और दयाशील हमें लोगों को मोहलत देता है। अल्लाह तो सब कुछ जानने वाला तत्वदर्शी है, माने अल्लाह ताला बेशक कोई शक नहीं सब जानने वाला है, और तत्वदर्शी माने सब कुछ खबर रखता है। और अल्लाह चाहता है कि तुम पर दया दृष्टि करे, किंतु जो लोग अपनी तुच्छ इच्छाओं का पालन करते हैं वो चाहते हैं कि तुम राह से हटकर बहुत दूर जा पड़ो। यहाँ अल्लाह ताला कहता है अल्लाह चाहता है तुम पर दया दृष्टि करे, माने तुम लोग को गुनाह से पाक साफ करे, नेक सच्चा सीधा उज्जवल रोशन रास्ते की तरफ ले जाए। किंतु लेकिन परंतु जो लोग अपनी तुच्छ इच्छा हो गया माने अपने नफ्स का गुलामी करता है, वो चाहते हैं वो काफिर वो मुशरिक वो मुनाफिक चाहता है कि तुम वो लोग की तरह अंधेरे शैतान के रास्ते पर चलो, सीधा रास्ते से हट जाओ। अल्लाह चाहता है कि तुम पर से बोझ हल्का कर दे क्योंकि इंसान निर्बल पैदा किया गया। अल्लाह ताला कहता है अल्लाह चाहता है कि तुम पर बोझ जो है जिम्मेदारी वो कम कर दे, ये अल्लाह चाहता है। क्योंकि इंसान जो है अल्लाह ने इंसान को निर्बल माने बहुत कमजोर पैदा किया बनाया। कमजोर इसलिए बनाया अल्लाह ताला इंसान को ताकि इंसान अहंकार गर्व अहंकार ना करे, अल्लाह को माने। ए ईमान लाने वालों, आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाओ, और ये बात है कि तुम्हारी आपस की रजामंदी से कोई सौदा हो, और ना आपस की हत्या करो। यहाँ अल्लाह ताला ईमान लाने वालों को कहा मोमिन को
कि आपस में एक दूसरे का माल गलत तरीके से ना खाओ, अपन का एक दूसरे का संपत्ति जो है वो नाहक माने गलत तरीके से इलीगल से ना खाओ। और ये और बात है कि तुम्हारी आपस में रजामंदी, अगर कोई राजी खुशी से किसी को दौलत संपत्ति देता है तो इसका अलग बात है, तो सौदा हो रजामंदी से, अगर कोई सौदा हो माने बिजनेस हो तो अलग बात है। और ना अपनी हत्या करो, माने ना सुसाइड करो खुद को। निस्संदेह अल्लाह तुम पर बहुत दयावान है, माने कोई शक नहीं, अल्लाह लोगों पर बहुत ही मेहरबान है। और जो कोई जुल्म और ज्यादती से ऐसा करेगा तो उससे हम जल्द ही आग में झोंक देंगे, और ये अल्लाह के लिए सरल है। अल्लाह ताला का अगर जो कोई जुल्म और ज्यादती करेगा, माने खुद पर अत्याचार करेगा लोगों पर और खुद पर, और ज्यादा माने अहंकार करेगा, जुल्म सितम ज्यादा ज्यादा करेगा और लोगों से ज्यादती से रोके, ऐसा करेगा खुद से ही करेगा तो हम उसे जल्द ही आग में झोंक देंगे। माने ऐसे अहंकारी लोगों को अल्लाह ताला आग में झोंक देंगे, फेंक देंगे। और ये अल्लाह के लिए सरल है, माने अल्लाह के लिए ये सरल है, मतलब ये उस माने जो लोगों का नजरिया है ना, उसको उसको अल्लाह ताला बैन किया है, रद्द किया है। कि जैसे क्रिश्चियन कहता है कि हमारा रब, हमारा खुदा ऑल लविंग है, हर हाल में हम लोग का दया करता है। मुसलमानों का खुदा बहुत सख्त है। और सूफिया और मुसलमानों भी ये बात आम हो गई कि अल्लाह जो है वो माँ से भी 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करने वाला है, दादी से भी 70 गुना रहम करने वाला है। तो यहाँ अल्लाह ताला कहा कि अल्लाह के लिए किसी को आग में झोंक देना, फेंक देना, ये अल्लाह के लिए माने बहुत ही सरल है, माने बहुत ही ये सिंपल है, कठिन नहीं है अल्लाह के लिए। माने अल्लाह जो है हम लोगों की तरह एहसासात नहीं, हम लोगों की तरह फीलिंग्स नहीं है। जैसे हम लोग अपने फीलिंग्स में किसी को दुख होते देखते हम लोग दुखी हो जाते हैं, पसीज जाते हैं। ये हम लोग का एक कमजोरी हम लोग के ऊपर अटैच है, लेकिन अल्लाह ताला ये सब कमजोरी से पाक है। इसलिए कि अल्लाह ताला रोजाना रोजाना हर दिन हजारों माओ को मौत देता है जिसका 5-6 साल का छोटा छोटा बच्चा है। और अल्लाह जानता है कि इस औरत के मरने के बाद इसका सौतेली माँ आएगा और इस बच्चों से बुरा सलूक करेगा, सताएगा। लेकिन अल्लाह ताला बेपरवाह है, जिसका मौत का वक्त आ गया उसको एक सेकंड आग पीछ नहीं किया जाता, मोहलत नहीं दिया जाता। इसलिए अल्लाह कहा कि अल्लाह के लिए ये सरल है। जो जुल्म करेगा, ज्यादती करेगा, इंसान के ऊपर बाड़ाबाड़ी करेगा, तो अल्लाह उसको आग में झोंक देगा और उसको उसी की हालत में रहने देगा। यदि तुम उन बड़े पापों से बचते रहो जिनसे तुम्हारा रोका जा रहा है, तो हम तुम्हारी बुराइयों को तुमसे दूर कर देंगे। और यहाँ अल्लाह ताला कहा अगर तुम बड़े पापों से बचते रहे, जैसे शिर्क, सूद खाना, सूद देना, किसी की हत्या करना, किसी की गीबत करना, चुगली करना, किसी का माल दबा के खाना, किसी को गाली गलौज करना, ये जो बड़े बड़े पाप है जिनसे एक दूसरे का नुकसान होता है, ऐसे पापों से जो बचेगा तो अल्लाह ताला उसकी बुराइयां जो है सगीरा छोटे छोटे गुनाह उसको दूर कर देगा और तुम्हें प्रतिष्ठित स्थान में प्रवेश कर देगा। माने
वो लोग के लिए जो मुकर्रर किया गया जन्नत, उसमें प्रवेश कर दिया, दाखिल कर दिया जाएगा।